कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सालों साल बाजार में टिकी रहती हैं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां देखते ही देखते गायब हो जाती हैं? जानते हैं इसका राज क्या है? ये छिपा होता है उनकी रणनीति में, उनके गेम प्लान में। आज हम कुछ शानदार स्टूडेंट नोट्स के जरिए इसी गेम प्लान को समझने वाले हैं और ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने भविष्य के फैसले आखिर लेती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता क्या है। फिर हम कुछ सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने अलग अलग बिजनेस के लिए सही रणनीति चुनती कैसे हैं। और आखिर में हम सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। सोचिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हम अभी कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे रास्ते कौन-कौन से हैं, है ना? कंपनियों के लिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बिल्कुल यही काम करता है। ये कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले की तैयारी वाला फेज है। असल में ये खुद को आईने में देखने जैसा है। कंपनियां अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानती हैं और फिर बाहर की दुनिया में मौजूद मौकों और खतरों को देखती हैं। इसे ही तो स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये सब जानने के बाद ही तो वो तय कर पाती हैं कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। पहला, माहौल को समझना, मतलब बाजार में क्या चल रहा है और हमारे पास खुद के क्या रिसोर्स हैं। दूसरा, इस जानकारी के आधार पर अपने लिए रास्ते बनाना, क्या हमें आगे बढ़ना है, रुकना है या कुछ नया ट्राई करना है। और तीसरा, हर रास्ते के फायदे नुकसान को तौलकर सबसे सही ऑप्शन को चुन लेना। तो अब जब हम एनालिसिस की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ खास रणनीतियों पर नजर डालते हैं। और हम शुरुआत करेंगे सबसे कॉमन रणनीति से, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, यानी स्थिरता रणनीति। अब ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर यह बहुत पावरफुल हो सकती है। इसको ऐसे समझिए जैसे तूफानी समंदर में कोई जहाज को बस स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हो। वो कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता, बस ये पक्का करना चाहता है कि जहाज डूबे नहीं। जब बाजार में बहुत अनिश्चितता हो या कंपनी अपने मौजूदा काम से ही बहुत खुश हो, तो ये रणनीति सबसे अच्छी मानी जाती है। मतलब स्टेटस को बनाए रखना ही इसका मेन गोल है। तो इस रणनीति का फायदा क्या है? देखिए, पहला तो ये कि इससे कस्टमर्स और एम्प्लॉयज में एक भरोसा बना रहता है। दूसरा, ये कंपनी को बड़े फाइनेंशियल रिस्क से बचाती है। और तीसरा, ये नए प्रोजेक्ट्स में पैसा और रिसोर्स लगाने के बजाय उन्हें बचाकर रखती है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके असली उदाहरण तो हमारे चारों ओर हैं। सोचिए उस लोकल बैंक के बारे में जो सालों से एक जैसी ही सेवाएं दे रहा है, या फिर कोका कोला जैसी कंपनी के बारे में जिसने दशकों तक अपने एक ही मेन प्रोडक्ट पे फोकस किया। उन्होंने बड़े बदलाव करने के बजाय अपनी मौजूदा स्थिति को ही और मजबूत बनाया। लेकिन कंपनियां हमेशा एक ही जगह पर खड़ी नहीं रहती। उनके पास आगे बढ़ने, मुश्किलों से बाहर निकलने और नए मैदानों में उतरने के लिए कई और रणनीतियां भी होती हैं। तो चलिए एक स्ट्रैटेजिस्ट की पूरी प्लेबुक पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने देखा, पहली रणनीति है स्थिरता, यानी अपने किले को मजबूत बनाए रखना। लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी नए इलाके जीतना चाहे? यहीं पर आती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, यानी विकास रणनीति। ये स्थिरता के बिल्कुल उलट है। इसका बस एक ही लक्ष्य है, बड़ा बनना। अमेज़न या एप्पल जैसी कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो लगातार नए बाजारों में घुस रही हैं और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई कंपनी मुश्किल में हो, जब वो घाटे में जा रही हो? तब उसे जरूरत होती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की, जिसे हम पुनरुद्धार रणनीति भी कह सकते हैं। ये एक बीमार कंपनी के लिए इलाज की तरह है। इसका मकसद है खर्चे कम करके और काम करने के तरीके को सुधार कर कंपनी को वापस मुनाफे में लाना। सोचिए, एक वक्त था जब मार्वल कॉमिक्स दिवालिया होने वाली थी और फिर फिल्मों के जरिए उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। कभी कभी पूरे जहाज को बचाने के लिए कुछ बोझ कम करना ही पड़ता है। छठवीं रणनीति यानी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यही करती है। यह टर्न अराउंड से अलग है। टर्न अराउंड में आप बीमार हिस्से को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि छटनी में आप उस हिस्से को काटकर अलग ही कर देते हैं जो पूरे संगठन को नीचे खींच रहा हो, ताकि मेन बिजनेस बच सके। एक पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी यानी विविधीकरण रणनीति बस इसी पर आधारित है। कंपनियां रिस्क कम करने और नए मौके खोजने के लिए बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज में कदम रखती हैं,
ये संबंधित भी हो सकता है, जैसे एक जूते बनाने वाली कंपनी कपड़े भी बनाने लगे, या असंबंधित भी, जैसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर दे। तो अब हमारे पास ये सारी रणनीतियां हैं: स्टेबिलिटी, ग्रोथ, टर्न अराउंड, रिट्रेंचमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, इसमें हर रणनीति की परिभाषा और उसका एक उदाहरण है। जरा टर्न अराउंड और रिट्रेंचमेंट के बीच का फर्क देखिए। एक डूबते जहाज को ठीक करने जैसा है, जबकि दूसरा उन हिस्सों को काटकर अलग करने जैसा है जो उसे नीचे खींच रहे हैं। मतलब एक ही समस्या के लिए दो बिल्कुल अलग समाधान। कंपनी अपनी हालत के हिसाब से इनमें से चुनती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, कोई बड़ी कंपनी जिसके दर्जनों अलग अलग प्रोडक्ट या बिजनेस हैं, वो ये कैसे तय करती है कि किस बिजनेस के लिए कौन सी रणनीति अपनानी है? इसका जवाब छिपा है पोर्टफोलियो एनालिसिस में। कंपनियां BCG मैट्रिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये उनके सभी बिजनेस को 4 कैटेगरी में बांटता है। स्टार्स, ये वो बिजनेस हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं और जिनमें कंपनी का दबदबा है, इन्हें ग्रोथ की जरूरत है। कैश काउ, ये वो मजबूत बिजनेस हैं जो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे पर लगातार पैसा कमाकर दे रहे हैं, इन पर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लागू होती है। क्वेश्चन मार्क्स, ये नए और रिस्की बिजनेस हैं जो या तो स्टार बन सकते हैं या फेल हो सकते हैं। और आखिर में डॉग्स, ये वो बिजनेस हैं जो न तो बढ़ रहे हैं और न ही पैसा कमा रहे हैं। इनके लिए अक्सर रिट्रेंचमेंट या बेचने की रणनीति अपनाई जाती है। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की परिभाषा से लेकर पोर्टफोलियो एनालिसिस की गहराई तक। चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेटते हैं। कुल मिलाकर ये जो रणनीतियां और एनालिसिस के तरीके हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके कंपनियां कंपटीशन में आगे रहती हैं और लंबे समय तक सफल बनी रहती हैं। ये बिजनेस की दुनिया में सर्वाइव करने और जीतने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। जाते जाते एक सवाल, जरा अपने आसपास की बड़ी कंपनियों के बारे में सोचिए। क्या वे नए बाजारों में जाकर ग्रोथ कर रही हैं, या अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स पर फोकस करके स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं, या फिर किसी मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रही हैं? ये जो स्ट्रेटेजिक खेल है ना, ये हमारे चारों ओर हर पल चल रहा है।